Hello everyone, welcome back to Neat Learning channel and today we will discuss about mineral nutrition. This is the 12th chapter of NCERT. तो मैंने पिछली वीडियो में काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करी थी जिसमें कि हमने इस चैप्टर का पूरा इंट्रोडक्शन लिया था, ठीक है। उसमें भी हमने कुछ टॉपिक डिस्कस किया था जिसमें कि हमने सबसे पहले टॉपिक डिस्कस किया था हाइड्रोपोनिक्स, ठीक है। कि हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है। जब सोयल के एब्सेंस में हम किसी प्लांट को ग्रोथ कराते हैं एक सोल्यूशन में, उसके मिनरल सोल्यूशन में, तो फिर हम इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हाइड्रोपोनिक्स, ठीक है। उसके बाद हमने माइक्रो न्यूट्रिएंट के बारे में एंड मेगा न्यूट्रिएंट के बारे में डिस्कस किया था कि क्योंकि एलिमेंट को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट क्या होता है, जो ग्रेटर दैन 10 ड्राई वेट होता है उनका, तो उसे क्या बोलते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट। और जिनका लेस देन 10 होता है तो उनका ड्राई वेट जो होता है लेस देन 10 होता है, तो उन्हें क्या बोलते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट बोलते हैं। उसके बाद हमने काफी सारे एलिमेंट्स को डिस्कस किया था जिसमें कि सबसे पहले हमने नाइट्रोजन को, देन पोटेशियम को, फिर उसके बाद फास्फोरस, फिर उसके बाद कैल्शियम को डिस्कस किया था, ठीक है। तो कैल्शियम में हमें कुछ पॉइंट और डिस्कस करने थे। कैल्शियम के बारे में और देख लेते हैं, पहले रिवाइज कर लेते हैं कि हमने पिछले वीडियो में कैल्शियम के बारे में क्या पढ़ा था। तो कैल्शियम को एब्जॉर्ब किया जाता है Ca+2 आयंस के फॉर्म में, ठीक है। ओके, हेल्प इन फोटोलिसिस ऑफ वाटर। तो इसमें जो होता है फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है, मतलब कि वाटर जो होता है वो ब्रेक होता है कितने पार्ट में, तो 2H+ आयंस में एंड हाफ ऑक्सीजन में, ठीक है। ऑक्सीजन जो होती है वो रिलीज हो जाती है। अगर हम इसके रिक्वायरमेंट की बात करें तो कि कैल्शियम का रिक्वायरमेंट कहाँ पर होता है, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में एंड डिफरेंशिएटिंग टिश्यू में इसका रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है। फिर और पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। ड्यूरिंग द सेल डिवीजन यूज्ड इन सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल। तो जो जब सेल डिवीजन हो रहा होता है तो उसमें जो सेल वॉल होता है उसको फॉर्मेशन करने में हेल्पफुल होता है कौन, कैल्शियम, ठीक है। कैल्शियम पैक्टिनेट इन द मिडिल लैमेला। तो क्योंकि जो ये होता है, मतलब मिडिल लैमेला हमने पढ़ाया था कि सेल डिवीजन में जब हम बता रहे थे कि मिडिल लैमेला क्या होता है, तो मिडिल लैमेला में कैल्शियम पैक्टिनेट का यूज होता है, ठीक है। फिर देखिए यूज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइटोटिक स्पिंडल। उसके बाद सेल डिवीजन में आ जाते हैं तो उसमें स्पिंडल फाइबर जो होते हैं जिनसे आपका क्रोमोसोम होता है वो स्पिंडल फाइबर्स के थ्रू अटैच होता है, ठीक है। तो स्पिंडल फाइबर्स को फॉर्मेशन करने में कैल्शियम का यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कैल्शियम इज द पार्ट ऑफ अ स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ द सेल एंड हेंस आर नॉट अर्ली रिलीज्ड। तो कैल्शियम जो होता है वो क्या है, मतलब स्ट्रक्चरल कंपोनेंट बनाता है सेल का, और उसके बाद जल्दी से वो रिलीज नहीं होता, ठीक है। फिर देखिए हेल्प इन द रेगुलेशन ऑफ अ मेटाबॉलिकली एक्टिव। तो जो मेटाबॉलिक बॉडी में मेटाबॉलिकली जो रिएक्शन होती रहती है, केमिकल रिएक्शन, तो इसको एक्टिव करने में हेल्प करता है कौन, कैल्शियम, ठीक है। ओके, क्योंकि कैल्शियम का तो बहुत जगह यूज है, जैसे प्लांट में हो गया एंड ह्यूमन बॉडी में हो गया, तो कैल्शियम का यूज तो बहुत सारा है, ठीक है। तो मेटाबॉलिकली जो पाथवे होते हैं उनमें उनको एक्टिव करने में कैल्शियम का यूज होता है, ठीक है, या फिर उसका रेगुलेशन करने में हेल्पफुल होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं डेफिशिएंसी की, कि कैल्शियम से होने वाली जो डेफिशिएंसी है प्लांट में, उसके बारे में देख लेते हैं। क्लोरोसिस एंड नेक्रोसिस ऑफ यंग लीफ। जैसे मैंने बताया था, क्लोरोसिस का मतलब क्या होता है, क्लोरोफिल जो होती है वो लॉस होने लगता है, और क्लोरोफिल जब लॉस होगी तो जो लीफ होंगे ये येलो होने लगेंगे, और जिसके कारण इस मतलब जो यंग लीफ होती है वो क्लोरोफिल लॉस होने के कारण ब्लैक होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, या फिर नीचे गिरना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो क्लोरोसिस और नेक्रोसिस हो जाता है, ठीक है। फिर देखिए डेथ ऑफ रूट टिप एंड शूट टिप। जो रूट की टिप है, ठीक है, और अगर शूट में जाएंगे तो शूट की जो टिप है वो क्या है, उसकी डेथ होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। मतलब कि वो ग्रोथ फिर नहीं करेगी, ठीक है, क्योंकि कैल्शियम की कमी हो जाएगी। फिर देखिए नॉट रिमोबिलाइज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिकॉज नीट के एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है, कि जो नॉट रिमोबिलाइज होता है वो किसका पॉइंट है, कौन सी डेफिशिएंसी है, किसकी कमी के कारण होता है, तो कैल्शियम की कमी के कारण नॉट रिमोबिलाइज प्लांट में हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करिए मैग्नीशियम की, absorbed by the plant in the form of a divalent Mg+2। तो ये जो होता है प्लांट में absorb किया जाता है Mg+2 आयंस के फॉर्म में, ठीक है। हेल्प इन एन एंजाइम फॉर रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। जो प्लांट्स में रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है तो उसमें यह हेल्प करता है, ठीक है, एंजाइम को। फिर देखिए मैग्नीज एंड क्लोरीन आर वेरी क्रूशियल फॉर फोटोलिसिस ऑफ वाटर। तो Mn हो गया, ओके, और क्लोरीन हो गया, ठीक है। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है फोटोलिसिस ऑफ वाटर में, ठीक है। फिर देखिए मैग्नीशियम इज
constituent of a ring structure of chlorophyll and help in maintain the ribosome structure। तो जो मैग्नीशियम होता है वही क्या करता है, मतलब जो एक क्लोरोफिल का रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, जब आप देखेंगे क्लोरोफिल को तो वो रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है। और तो मैग्नीशियम जो होता है उसको मेंटेन, मतलब उसमें जो राइबोसोम होते हैं उनको मेंटेन करता है, ठीक है। ओके, राइबोसोम के स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में हेल्प करता है, ठीक है। फिर देखिए दे आल्सो इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ डीएनए एंड आरएनए। तो इस डीएनए एंड आरएनए की जो फॉर्मेशन होता है उसमें भी ये मैग्नीशियम का रोल होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके डेफिशिएंसी के बारे में। क्लोरोसिस ऑफ अ यंग लीफ, तो जितने भी ज्यादातर जितने भी हमने एलिमेंट्स को देखा है तो मोस्टली जो है क्लोरोसिस एंड निक्रोसिस ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्लोरोसिस जो होता है वो प्लांट्स में हो जाता है, ठीक है, मोस्टली यंग लीफ में, ठीक है। सल्फर के बारे में देख लेते हैं। प्लांट ऑब्टेन सल्फर इन द फॉर्म ऑफ अ सल्फेट आयन, तो जो प्लांट है वो मतलब सल्फेट आयन की फॉर्म में ऑब्जॉर्व किया जाता है, करते हैं सल्फर को। जैसे कि अब वो आयंस कौन सा हो गया, SO4-2, ठीक है। नेक्स्ट देखिए रिक्वायर्ड टू सिंथेसिस ऑफ अमीनो एसिड एंड विटामिन। अमीनो एसिड का फॉर्मेशन होगा या फिर विटामिन का फॉर्मेशन होगा, तो उसके लिए सल्फर जो है रिक्वायर्ड है, ठीक है। फिर देखिए सल्फर इज प्रेजेंट इन 2 अमीनो एसिड सिस्टीन एंड मेथिओनिन। तो सल्फर जब अमीनो एसिड का फॉर्मेशन करते हैं तो उसमें मेन रोल कौन सा होता है, सिस्टीन का एंड मेथिओनिन का, ठीक है। फिर देखते हैं मेन कंपोनेंट ऑफ सेवरल कोएंजाइम एंड विटामिन्स इज थायमिन, बायोटीन एंड कोएंजाइम ए। कई सारे कोएंजाइम है जिनमें आपका सल्फर का यूज होता है, जैसे कि विटामिन की बात करें तो एंजाइम की फॉर्म में एंजाइम की बात कर ली, ठीक है। तो कई सारे कोएंजाइम है जिसमें आपका सल्फर का यूज होता है। विटामिन की बात करें तो थायमिन एंड बायोटीन एंड कोएंजाइम ए, इसमें भी आपका सल्फर का यूज होता है, ठीक है। जो बायोटीन होता है मतलब कि B6, तो वो होता है इंपॉर्टेंट हेयर के लिए, ठीक है। ओके, हेयर का लॉस होना वो इसी की कमी से होता है, ठीक है। किसकी, बी बायोटीन की कमी से, मतलब बी विटामिन B6 की कमी से, ठीक है। ओके, फिर देखते हैं इंपॉर्टेंट नोट्स के बारे में देख लेते हैं कि कुछ नोट पॉइंट दिया हुआ है। टीयर प्रमोटिंग सब्सटेंस इज अनियन, अनियन इज अ सल्फर कंपोनेंट, इट मींस सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फर का कंपोनेंट क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड, और यही जो होता है वो आपके ऑनियन में प्रेजेंट होता है, जिसके कारण आपके आंखों में आंसू आ जाते हैं, ठीक है। जब आप प्याज को कट करते हैं तो फिर उससे क्या होता है, जब मतलब उसका जब सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो हमारे आईज में जाता है, ठीक है, तो आंख से आंसू आने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो इसे बोल सकते हैं कि ये टीयर प्रमोटिंग सब्सटेंस अनियन में प्रेजेंट होता है, कौन, सल्फर का कंपोनेंट, दैट मींस सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। ओके, फिर देखते हैं, अब बात कर लेते हैं आयंस की, दैट मीन्स Fe की। तो प्लांट अब्सॉर्ब आयन इन द फॉर्म ऑफ Fe+3। तो आयरन जो होगा वो प्लांट अब्सॉर्ब करते हैं Fe+3 आयंस के फॉर्म में, ठीक है। इट इज रिक्वायर्ड इन अ लार्ज अमाउंट इन कंपैरिजन टू अदर माइक्रोन्यूट्रिएंट। तो अगर बाकी एलिमेंट्स की बात करें और इस एलिमेंट की बात करें तो इसका जो होता है मोस्टली यूज होता है प्लांट में, ठीक है। ओके, वो लार्जर अमाउंट में प्लांट को रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। फिर देखिए कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन इन्वॉल्व इन ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन लाइक फेरोडॉक्सिन एंड साइटोक्रोम। आगे जब हम साइकिल्स पढ़ाएंगे जिसमें कि फर्स्ट फोटोसिंथेसिस सेकंड, ठीक है, तो इसमें हम जब पढ़ाएंगे तो हम फेरोडॉक्सिन का यूज करते हैं जिसमें कि इलेक्ट्रॉन का यूज होता है, ठीक है। ओके, मतलब कि आपका जो आयरन है इसका यूज होता है, ठीक है। तो आयरन जो होता है वो प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है जिसमें कि इलेक्ट्रॉन का जब ट्रांसफर होगा तब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा तब फेरोडॉक्सिन एंड साइटोक्रोम का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। फिर देखिए एक्टिवेटर के बारे में देख लेते हैं। तो कैटलाइज एंजाइम एंड इट इज एसेंशियल फॉर फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन। तो एक जो एक्टिवेटर एंजाइम है, जो कैटलाइज एंजाइम में जो आयरन होता है वो क्या है, एक एक्टिवेटर का काम करता है जिसमें कि आपका क्लोरोफिल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। किसका फॉर्मेशन होता है, क्लोरोफिल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम इसके डेफिशिएंसी के बारे में देख लेते हैं कि जो आयरन से होने वाली जो डेफिशिएंसी है वो क्या है। तो क्लोरोसिस ऑफ यंग लीफ, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मैग्नीज की, दैट मीन्स Mn की, अब्सॉर्ब इन द फॉर्म ऑफ अ मैग्नेस आयन Mn+2। तो Mn+2 के फॉर्म में, मतलब कि मैग्नीज आयन के फॉर्म में इसे अब्सॉर्ब किया जाता है, ठीक है, प्लांट्स के थ्रू। इट हेल्प इन फोटोलिसिस ऑफ वाटर, इंपॉर्टेंट है, नीट के एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट फोटोसिंथेसिस में हेल्पफुल होता है, रेस्पिरेशन एंड नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में भी हेल्पफुल होता है, ठीक है, कौन, मैग्नीज। ओके, अब हम इसके डेफिशिएंसी के बारे में देख लेते हैं। क्लोरोसिस ऑफ यंग लीफ एंड ग्रे स्पॉट ऑफ ओट,
ठीक है। ये जो सेकंड पॉइंट मैंने बताया इंपॉर्टेंट है क्योंकि नीट के एग्जाम में आ चुका है। ठीक है कि ग्रे स्पॉट ऑफ ओट, तो वो जो होता है किसकी डेफिशिएंसी होती है, मतलब किसकी कमी से होता है, तो आप बताएंगे Mn की कमी से। ठीक है ओके, दैट मीन्स मैग्नीज की कमी से। ओके तो क्लोरोसिस ऑफ यंग लीव्स एंड ग्रे स्पॉट ऑफ ओट वो जो होता है Mn की डेफिशिएंसी। ठीक है नेक्स्ट बात करेंगे जिंक की। इट एब्सॉर्ब बाय द प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ Zn+2। तो जिंक जो होता है वो Zn+2 के फॉर्म में एब्सॉर्ब किया जाता है प्लांट्स के थ्रू। फिर देखिए एट इट एक्टिवेट वेरियस एंजाइम कार्बोक्सिलेज। तो ये जो Zn होता है वो कार्बोक्सिलेज एंजाइम को एक्टिवेट करने में भी एक एक्टिवेटर का रोल प्ले करता है। ठीक है फिर देखिए इट रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ ऑक्सीजन। जब हम फोटोलिसिस ऑफ वाटर, हम आपको 5th चैप्टर पढ़ाएंगे इस प्लांट फिजियोलॉजी का, तो उसमें हम बताएंगे कि ऑक्सीजन क्या होता है। ऑक्सीजन इज अ हार्मोन, प्लांट्स का हार्मोन होता है जो कि इसे इंक्रीज, प्लांट की ग्रोथ को इंक्रीज करने में हेल्पफुल होता है। ठीक है तो सिंथेसिस ऑफ ऑक्सीजन मतलब कि उसके हार्मोन के सिंथेसिस में भी हेल्पफुल होता है कौन, जिंक। ठीक है नेक्स्ट बात करते हैं उसके डेफिशिएंसी की। तो शूट इन इंटरनोड, जो इंटरनोड प्रेजेंट होते हैं स्टेम में, तो उनको क्या कर देता है, शॉर्ट कर देता है। ठीक है जब इंटरनोड जो होता है शॉर्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं तो वो किसकी कमी होता है, जिंक की कमी से होता है। ठीक है नेक्स्ट बात करते हैं कॉपर्स की। एब्सॉर्ब इन द फॉर्म ऑफ a cupric ion that means Cu+2। तो जो कॉपर होता है वो Cu+2 आयंस के फॉर्म में प्लांट एब्सॉर्ब करते हैं। ठीक है दैट मीन्स क्यूप्रिक आयन। ठीक है नेक्स्ट बात करते हैं एसेंशियल फॉर द ओवरऑल मेटाबॉलिज्म ऑफ द प्लांट। जो प्लांट का मेटाबॉलिज्म है उसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है कॉपर। नेक्स्ट बात करते हैं इसके डेफिशिएंसी की। तो क्लोरोसिस एंड नेक्रोसिस ऑफ लीफ टिप ऑफ अ यंग लीफ। जो यंग लीफ होते हैं उनके टिप पे जो होता है क्लोरोसिस एंड नेक्रोसिस डिसीज हो जाती है। ठीक है ओके जो कि कॉपर की कमी से। ठीक है नेक्स्ट बात करते हैं उसके बोरॉन की। तो एब्सॉर्ब इन द BO3-3 और B4O7-2 के फॉर्म में जो बोरॉन होता है वो एब्सॉर्ब किया जाता है प्लांट्स के थ्रू। ठीक है बोरॉन इज रिक्वायर्ड फॉर द अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ कैल्शियम। तो बोरॉन जो होता है इसी के ही अकॉर्डिंग जो है वो कैल्शियम का यूटिलाइजेशन होता है प्लांट्स में। ठीक है कि कैल्शियम को किस तरीके से उसका यूटिलाइजेशन करना है, तो वो बोरॉन की रिक्वायरमेंट उसके लिए होती है। ठीक है नेक्स्ट बात करते हैं मेम्ब्रेन फंक्शन की। तो जो आपको प्लांट में मेम्ब्रेन को फंक्शन जो होता है, मतलब कि जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है तो उसका जो ट्रांसफर है वो इजीली वो ऐसे ना हो पाए। ठीक है उसका जो फंक्शन है मेम्ब्रेन का, तो उसके फंक्शन में भी बोरॉन हेल्प करता है। ठीक है नेक्स्ट बात करते हैं पोलन जर्मिनेशन की। मतलब पोलन जब पहुंच जाता है स्टिग्मा के पास तक तो उसको जर्मिनेट कराने में भी आपका बोरॉन का यूज होता है। ठीक है नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट देखिए सेल इलोंगेशन, सेल डिफरेंशिएशन एंड कार्बोहाइड्रेट ट्रांसलोकेशन। तो ये सेल इलोंगेशन, सेल को इलोंगेट करने में एंड डिफरेंशिएट करने में भी हेल्पफुल होता है किसका, बोरॉन का। ठीक है नेक्स्ट बात करते हैं उसके डेफिशिएंसी की। डेथ ऑफ अ रूट एंड शूट टिप इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है नीट के एग्जाम में। तो डेथ ऑफ अ रूट एंड शूट टिप, जो शूट की टिप एंड रूट की टिप की जब डेथ हो जाए तो वो किसके कारण होती है, आपके बोरॉन के कारण होती है। ठीक है ओके बोरॉन की जब कमी हो जाएगी तो ये सब डेथ होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है रूट की एंड शूट की। ठीक है तो नेक्स्ट हमारा जो एलिमेंट है उसको हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। मतलब कि जो मोलिब्डेनम है वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हमारे नेक्स्ट एलिमेंट्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।